शरीरं सुरूपं तथा वा कलत्रं यशश्चारुचित्रं धनं मेरुतुल्यं मनश्चेन लग्नं गुरुरङ्घ्रिपद्मे तत किं तत किं तत किं तत किम् कलत्रं धनं पुत्रपौत्रादि सर्वं गृहं बान्धवा सर्वमेतद्धि मनश्चेन लग्नं गुरुरङ्घ्रिपद्मे तत किं तत किं तत किं तत किम् षडङ्गादिवेदो मुखे शास्त्रविद्या कवित्वादिगद्यं सुपद्यं करोति मनश्चेन लग्नं गुरुरङ्घ्रिपद्मे तत किं तत किं तत किं तत किम् विदेशेषु मान्य स्वदेशेषु धन्य सदाचारवृत्तेषु मत्तो न चान्य मनश्चेन लग्नं गुरुरङ्घ्रिपद्मे तत किं तत किं तत किं तत किम् ओम शांति। ब्रह्मचर्य व्रत के 20वें दिन में प्रवेश। अव्यक्त मुरली 22 नवंबर 1987। ये कल की अव्यक्त मुरली है, कल रविवार जो चलने वाली है। ब्राह्मण जन्म लेते ही पहली हिम्मत कौन सी धारण की? पहली हिम्मत जो असंभव को संभव करके दिखाना, पवित्रता के विशेषता की धारणा की। हिम्मत से दृढ़ संकल्प किया कि हमें पवित्र बनना ही है, और बाप ने पदम बुना, मदद दी की। हिम्मत क्या है? संकल्प। क्या? कि पवित्र बनना ही है। और भगवान की मदद क्या है? कि आप आत्माएं अनादि आदि पवित्र थी, अनेक बार पवित्र बनी और बनती रहेगी। मदद क्या है उसकी? ये स्मृति। मदद क्या है उसकी? विश्वास दिलाना। मदद क्या है उसकी? हिम्मत दिलाना कि तुम अनादि पवित्र थी, आदि पवित्र थी, अतीत अनेक बार पवित्र बनी, भविष्य बनती रहेगी। 5 प्रकार की पवित्रता है। एक प्रश्न है कि इन 5 प्रकार की पवित्रता में क्या अंतर है? क्या ये अंतर, क्या इस अंतर पर सोचा जा सकता है? क्या ये कहा जा सकता है कि ये पवित्रता इस पवित्रता से बड़ी है, या 5 ही प्रकार की पवित्रता अपने आप में सर्वोच्च है? अनादि आत्मा परमधाम में है, ये पवित्रता। दूसरा देवता, ये पवित्रता। तीसरा पूज्य रूप, ये पवित्रता। चौथा ब्राह्मण की पवित्रता। 5वीं फरिश्तों की पवित्रता। 5 में से सर्वश्रेष्ठ पवित्रता कौन सी है? इसलिए पूछा, क्या ऐसी तुलना की जा सकती है कि यह पवित्रता इस पवित्रता से श्रेष्ठ है? 5 ही पवित्रता, 5 प्रकार की पवित्रता है। एक बात तो निश्चित है कि 5 ही पवित्रता एक जैसी नहीं है। 5 ही पवित्रता एक जैसी तो नहीं है। क्या अंतर है 5 प्रकार की पवित्रताओं में? एक एक पवित्रता की अपनी अपनी विशेषता है। परमधाम की जो पवित्रता है, यहां हमें पता ही नहीं है कि हम पवित्र हैं। सतयुग में शरीर है,
वो शरीर भी पवित्र है और आत्मा भी पवित्र है। यहां अपवित्रता का कोई ज्ञान नहीं है। ब्राह्मण की जो पवित्रता है, यह विकार का ज्ञान है, यह विकारों से संघर्ष है। फरिश्तों की जो पवित्रता है उसमें स्थूल शरीर नहीं है। देवताओं की जो पवित्रता है उसमें स्थूल शरीर है और फिर पवित्रता है। ब्राह्मण की पवित्रता शरीर है, विकारी है, जन्म भी विकार से है, परंतु यहां संघर्ष के साथ पवित्रता है, यहां श्रीमत अनुसार पवित्रता है। इसके लिए इस पवित्रता को भी कैसे छोटा समझा जाए। ये बहुत बड़ी है, पर इतनी भी बड़ी नहीं है, क्योंकि देवताओं की जो पवित्रता है वो अपने आप में ही बड़ी है, क्योंकि उनकी पवित्रता में शरीर शुद्ध है। उन्हें अपवित्रता क्या ये भी ज्ञान नहीं है, इसलिए ये पवित्रता बड़ी है। तो पांचों ही पवित्रता है। तो पांचों ही प्रकार की पवित्रता की अपनी अपनी विशेषता है। फिर भी ये जो देवता वाली पवित्रता है ये फिर भी ऊंची है पांचों में से, क्योंकि यहां तो शरीर ही नहीं है, ना ही हमें पता है कि पवित्र है। यहां तो जड़ मूर्ति बन के बैठे हुए हैं, पर उस समय हम खुद भी अपवित्र है कहीं और। ये तो जड़ मूर्ति है। ये यहां अप डाउन चार्ट है पवित्रता का। आज है, कल नहीं है। सुबह बहुत अच्छी है, दोपहर में नहीं है, रात में खत्म। फरिश्तों की पवित्रता बहुत अच्छी है, पर यहां स्थूल शरीर ही नहीं है। तो बाबा ने क्या मदद दी, ये स्मृति दिलाई क्या, कि तुम अनादि में पवित्र थे, आदि में पवित्र थे। ये दो ही बातें बताई। किसी और अव्यक्त वाणी में बाबा ने कहा था, जब भी किसी को देखो तो उसके वर्तमान संस्कारों को नहीं देखना। क्या देखना, केवल आदि और अनादि संस्कार, बस। क्योंकि वर्तमान में वो परवश है, विकारों के अधीन है, दया का पात्र है। चौथी स्मृति क्या दिलाई, अनेक बार पवित्र बनी। क्या मदद है उसकी, तुम बनी थी पवित्र। और चौथा, बनेगी। नई बात नहीं है। अनेक बार की श्रेष्ठ स्थिति को फिर से सिर्फ रिपीट कर रहे हैं। अब भी आप पवित्र आत्माओं के भक्त आपके जड़ चित्रों के आगे पवित्रता की शक्ति मांगते हैं, आपके पवित्रता के गीत गाते। भक्त मंदिरों में अब उतारे जिनकी आरती, पवित्र बन मां भारती पुकारती। गीत है ना पुराना। पवित्रता के बल से ही ये देश बना महानता, बापू के राम राज की ये नींव है सवारती। पवित्र बन मां भारती पुकारती। तो भक्त जिनकी पूजा कर रहे हैं वो पवित्र मूर्तियां हम हैं। क्या मांग रहे हैं भक्त उनसे, शक्ति मांग रहे हैं पवित्रता की। तो हम उस शक्ति के अंबार है, भंडार है। हम में ही अगर पवित्रता ऊपर नीचे होती रही तो भक्तों को कैसे देंगे। भक्त गीत गा रहे हैं हमारी पवित्रता के। हम में कोई विशेषता ही नहीं है और उस विशेषता के दुनिया वाले गीत गा रहे हैं, तो अंदर कौन से भाव होंगे। कोई कहे कि ये बहुत अच्छा गायक है, तुम बहुत ही अच्छे गाते हो, तुम बहुत अच्छे गाते हो, वास्तव में वो गायक मैं हूं ही नहीं और मैं स्वीकार करे जा रहा हूं। धन्यवाद धन्यवाद, थैंक यू। तो आत्मग्लानि होगी ना, अपराध भाव जागेगा कि ये लोग जिसको इतना महान समझ रहे वो मैं नहीं हूं। किस किस को समझाओ, बात इतनी फैल चुकी है, किस किस को बताऊं कि मैं वो गायक नहीं हूं। वो लोगों के पब्लिक ने बिल्कुल स्वीकार ही कर लिया, यही है वो। अब भी आप पवित्र आत्माओं के भक्त आपके जड़ चित्रों के आगे पवित्रता की शक्ति मांगते, आपके पवित्रता के गीत गाते रहते हैं। साथ साथ आपके पवित्रता की निशानी हर एक पूज्य आत्मा के ऊपर क्या है, ताज है।
लाइट का। ऐसे स्मृति द्वारा समर्थ बनाया, अर्थात बाप की मदद से आप निर्बल से बलवान बन गए। सबसे बड़ा पावरफुल व्यक्ति कौन है संसार में? शक्तिशाली, बलवान, जो ब्रह्मचारी है, जो पवित्र है। क्योंकि दुनिया के लोग बाकी सब कुछ कर सकते, ये नहीं कर सकते। इतने बलवान बने, कितने बलवान बन गए नरेश भाई? कितने बलवान बन गए? 100%। रविनेश भाई कितने बलवान बन गए हो? सुखदेव भाई कितने बलवान हो? अतुलित बलधामा, कितने बलवान बन गए? महाबलवान कितने? इतने बलवान जो विश्व को चैलेंज करने के निमित्त बने हो कि हम विश्व को पावन करके ही दिखाएंगे। अकड़ देखो कितनी है। लोग तो विकारों में गोता खा रहे, और ये खुद तो बने ही है, पर अभी इनका दर्प चरम सीमा पर है कि हम विश्व को पावन के बनकर दिखाएंगे। निर्बल से इतने बलवान बन गए। अब तक निर्बल थे, खुद ही शक्ति मांग रहे थे, अब अचानक सुपर पावर आ गई। रातों रात ये परिवर्तन हो गया, ओवरनाइट ट्रांसफॉर्मेशन। इतने बलवान बन गए जो द्वापर के नामी गामी ऋषि मुनि महान आत्माएं जिस बात को खंडन करते रहे कि प्रकृति में रहते पवित्र रहना असंभव है, और स्वयं आजकल के समय प्रमाण अपने लिए भी कठिन समझते हो, आप उन्हों के आगे नेचुरल रूप से वर्णन करते हो कि कितनी चोट पहुंचाई उनके मैं को, कि जो कहते हैं कि पवित्रता असंभव है, गृहस्थ व्यवहार में तो हो ही नहीं सकता, वो भी स्त्री के साथ। द्वारम किमेकम नरकस्य नारी, नरक का द्वार है वो, इम्पॉसिबल, असंभव। और वो ये भी समझते हैं कि आजकल के समाज प्रमाण बहुत कठिन है, और तुम क्या कहते हो उनके आगे? तुम्हारी ढीठता तो देखो। यह तो आत्मा का अनादि आदि निजी स्वरूप है, इसमें मुश्किल क्या है? इसको कहते हैं क्या? क्या कहते हैं इसको? मुरली किस पर चल रही है? मदद और हिम्मत पर। तुमने हिम्मत रखी इसलिए मदद मिली। मदद क्या मिली? पवित्र थे, आदि अनादि, बनी थी, बनेंगे। और तुम क्या कहते हो नेचुरल रूप से उनको? कि आत्मा का अनादि आदि निजी स्वरूप पवित्रता है। यह भी कितना अच्छा अभ्यास है। मुझे पवित्रता कहां से लानी नहीं है, किसी से चुरानी नहीं है, उधार नहीं लेनी है। मैं हूं, वो मेरा ही रूप है, निज स्वरूप है। निज शब्द बहुत अच्छा है। निज, बीच में विदेशियों का बहुत साल पहले इस एक शब्द पर वर्कशॉप चले थे नीचे शांतिवन में। निज शब्द भी वही रखा था, हिंदी, निज। हम दादी जानकी से मिलने गए थे एक बार, तो दादी ने कहा जाओ उधर, निज पर भट्टी चालू है। निज, निज स्वरूप, छोटे छोटे ग्रुप्स बना के निज स्वरूप, माय ओरिजिनल प्रिस्टीन नेचर, मेरा ओरिजिनल स्वरूप है ये। क्या पुरुषार्थ करूं? पुरुषार्थ जो भी करोगे वो तुम कम निज स्वरूप बन जाओगे। पहले ही परफेक्ट हो, जो कुछ करोगे उससे कम परफेक्ट बनोगे। इसके लिए कुछ ना करो, अपने स्वरूप में खाली स्थित रहो। कहीं भी जाने की जरूरत की तो कम पवित्र बनोगे। जैसे इसके पहले भी सुनाया था, एक व्यक्ति ने इतनी दारू पी ली, इतनी दारू पी ली, इतना नशा, और फिर आया अपने घर के पास और चिल्ला रहा है मेरा घर कहाँ है, मेरा घर कहाँ है, मेरा घर कहाँ है, मेरी माँ मेरा इंतजार कर रही है। गांव वाले इकट्ठे हो गए, अरे यही तुम्हारा घर है जहां तुम हो? वो कहता है ना, ये मेरा घर नहीं है, मेरी माँ मेरा इंतजार कर रही है। उसकी माँ को बुला के लाते, बुढ़िया आती है, कहती है मैं तेरी माँ हूं। वो देखता है, कहते तुम मेरी माँ नहीं हो, हटो यहां से, मेरी माँ के पास मुझे जाना है, मेरी माँ मेरा इंतजार कर रही है। गांव वाले समझाते हैं उसको, कोई नहीं समझते। उसका एक बहुत जिगरी दोस्त, वो भी उतने ही नशे में है,
बैलगाड़ी लेकर आता है, कहता है मैं तुम्हें तुम्हारे घर ले जाऊंगा, बैठो बैलगाड़ी में। खुश हो जाता है, वाह अब मैं अपने घर जाऊंगा। तो बैलगाड़ी में बैठता है, लोग कहते हैं यही तुम्हारा घर है, वो कहता है ना, मुझे घर जाना है। जितना जितना बैलगाड़ी में बैठकर दूर जाएगा, अपने घर से दूर जाएगा। तुम खुद ही स्वरूप में स्थित हो, जो कुछ भी करोगे उससे दूर ही जाओगे। और जो भी कहता है मैं तुम्हारी मदद करता हूं, करती हूं, चलो साथ में मिलकर पवित्र बनते हैं, वो तुम्हें दूर ही ले जाएंगे, क्योंकि तुम्हें किसी की आवश्यकता ही नहीं है पवित्र बनने के लिए। तुम स्वयं ही हो, स्वयंभू हो, निज हो, तुम्हारा निज स्वरूप है वो। निर्बल से इतने बलवान बन गए जो द्वापर के नामी गामी ऋषिगण महान आत्माएं जिस बात को खंडित करते रहे कि प्रवृत्ति में रहते पवित्र रहना असंभव है, और स्वयं आजकल के समय प्रमाण अपने लिए भी कठिन समझते थे, और आप इन्हीं के आगे नेचुरल रूप से वर्णन करते हो। क्या वर्णन करते हो? आत्मा का अनादि रूप, आदि रूप, निजी स्वरूप, पवित्रता। इसमें मुश्किल क्या है? असंभव सहज अनुभव हुआ और हो रहा है, हुआ हो रहा है। जितना ही वह असंभव कहते उतना ही आप अति सहज कहते हो। तो बाप ने नॉलेज के शक्ति की मदद, अब मदद कौन सी है उसकी? पहली बताई स्मृति, दूसरी मदद नॉलेज की शक्ति दी उसने, ज्ञान की शक्ति से, याद द्वारा आत्मा के पावन स्थिति के अनुभूति की शक्ति की मदद से परिवर्तन कर दिया। याद, आत्मा को पवित्र याद के अतिरिक्त और कुछ नहीं बना सकता। ब्रह्मचर्य पालन करने की अगर एक ही विधि पूछी जाए तो परमात्मा याद के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। ज्ञान कितना भी हो, वो ज्ञान तो अहंकार भर देता है कई बार। यह है पहले कदम की हिम्मत, पर बाप की पदम गुना मदद। तो कल एक प्रश्न पूछा था, 2 प्रकार के पेट है, कैसे भरे दूसरे पेट को? एक स्थूल पेट, पाइलोरस बॉडी एंट्रम, ये मेडिकल टर्मिनोलॉजी है उसकी। ये तो स्थूल पेट है, भोजन, फूड, काम, ये कामुक पेट है। जिसकी ये भूख कम हो गई, उसकी ये भूख भी कम होगी। जिसकी इसकी आवश्यकता कम हो गई, उसकी इसकी आवश्यकता भी कम होगी। जिसको इसकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, उसको इसकी भी बहुत आवश्यकता है। जो इसके पीछे चटोरापन है, वो इसके पीछे भी चटोरापन है। जो यहाँ उत्तेजित लेता है, वो यहाँ भी उत्तेजना का भूखा है। ये भूख भोजन से कभी नहीं भरती, ये भूख भी काम की तृप्ति से कभी नहीं भुगती। ये दोनों में अंतर है, समानता है। जो यहां हो रहा है वो यहां हो रहा है। टेल मी वॉट यू ईट एंड आई टेल यू हाउ प्योर यू आर। मुझे तुम बताओ तुम क्या खाते हो और मैं ये बताऊंगा तुम कितने पवित्र हो। ये जितना स्थूल होगा उतना ये भी स्थूल की ओर, जितना ये स्थूल होगा उतना ये भी स्थूल होगा। जितना ये सूक्ष्म होता जाएगा उसका यहाँ पर भी स्थूल से सूक्ष्म 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 और रिक्वायरमेंट सूक्ष्म सूक्ष्म होती जाएगी। एक है स्थूल रिक्वायरमेंट देह की, एक है देह की रिक्वायरमेंट छोड़ दी पर विचारों के तल पर, संकल्प के तल पर काम की तृप्ति कर रहे, इमेजिनेशन से, सेंशुअल फैंटेसीज, विचारों के तल पर। ये और ये जो यहां वो यहां, यहां हलचल, यहां हलचल। यहां बहुत भूख लगती है, यहां भी बहुत भूख लगेगी। यहां भी ये खाऊं वो खाऊं, ये कभी भी तृप्त नहीं होता है, ये भी तृप्त नहीं होता है। आज हम देखेंगे इस पेट को कैसे भरे। ऐसा क्या इसमें डाल दे कि भोजन सामने भी रहे तो भी इच्छा नहीं हो। देह सामने है पर अनिच्छा है। यहां स्थूल भोजन, यहां शरीर भोग है। काम को जीतने की 14 विधियां,
जगदीश भाई जी ने अपने किताब में लिखी है। स्टमक है ना, तो हम 14S लेंगे। एस 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 एस। सबसे पहला, ये पेट जो है ये भरेगा सोल कॉन्शियसनेस, आत्मनिश्चय बुद्धि। आत्मनिश्चय बुद्धि। जब तक व्यक्ति देह समझता रहे तब तक ये पेट नहीं भरेगा, भूख जारी ही रहेगी। और काम की भूख सबसे तीव्र भूख है संसार की, भरती ही नहीं। सारी उम्र भोग वासना में डूबे रहने के बाद भी, मरते समय भी वंस मोर की कामना लेकर ही व्यक्ति मरता है। शरीर भय बूढ़ा, तृष्णा भई जवान। तृष्णा तो जवान ही होती रहती है। तो जब तक इसका अभ्यास ना किया जाए, और इसमें हमने फिर 14 बातें देखी है। कौन सी? आत्मा की सूक्ष्मता का चिंतन। मैं सूक्ष्म हूं, शरीर स्थूल है। उसमें और एक जोड़ा जा सकता है, आत्मा की चेतनता का। आत्मा चेतन है, शरीर जड़ है। आत्मा सूक्ष्म है, शरीर स्थूल है। आत्मा की पृथकता का, आत्मा के साक्षी भाव का, आत्मा की अमरता का, अविनाशित्व का, आत्मा के पिता का, आत्मा के स्वमान का, आत्मा के घर का, आत्मा के स्वमान का, आत्मा के गुण का, आत्मा के शक्तियों का, आत्मा की यात्रा का चिंतन। बैठ के एकांत में आत्मा के संबंध का चिंतन। यह भी जोड़ा जा सकता है, 16 हो जाएंगे। आत्मा के क्या संबंध है, आत्मा की यात्रा कैसी रही, आत्मा के स्वरूप का, आत्मा के गुण का, आत्मा की शक्तियों का, आत्मा के निज क्या वास्तविकता है उसकी, आत्मा के दृश्य और अदृश्य होने। आत्मा दृश्य, शरीर दृश्य। यह भी जोड़ा जा सकता है। जो कुछ आत्मा के बारे में जाना जा सकता है, सोचा जा सकता है, ढूंढना है आत्मा। सीधा सिखाए हुए ज्ञान पर नहीं आना है। ये हमें सिखाया गया है, तुम आत्मा हो, परम धाम की रहने वाली हो। हमारा अपना कोई भी अनुभव नहीं है, हमारा कोई अपना अनुभव है ही नहीं। ये सिखाया हुआ ज्ञान है। हमारा अपना अनुभव क्या है? हम बैठते हैं, उसी को रिपीट करते रहते हैं। मैं आत्मा हूं, भ्रुकुटी के मध्य में हूं, परम धाम की निवासी हूं, ज्ञान स्वरूप, योग स्वरूप, ये स्वरूप, वो स्वरूप, ऐसा स्वरूप, वैसा स्वरूप, ये शक्ति, वो शक्ति, इधर गई, उधर गई, इधर टच, उधर टच, इधर सकाश, इधर सकाश, इसको देखा, उसको देखा, इसको वरदान, उसको वरदान। 4:45 हो गए, टाइम पूरा हुआ, चलो। 7:30 की ट्रैफिक कंट्रोल बजा, थालियों की आवाजें चालू। अनुभव क्या? 0। क्योंकि हमने किया क्या? कुछ भी नहीं। हमारा अपना कुछ भी नहीं है, पुरुषार्थ ही नहीं है। हमने खोजा आत्मा को। सोचो, खोजो, ढूंढो, आत्मा इतना जल्दी मिल जाती है? खोजो कहाँ है इस शरीर में आत्मा। नीचे से चालू करो, पैर की उंगली से ढूंढना, कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है। कोई शब्द नहीं लाओ कि आत्मा ज्ञान स्वरूप। ये जो सातों है, इसमें से एक भी शब्द का प्रयोग नहीं करो। और ढूंढो कि आत्मा क्या है और क्या उसका स्वरूप है, मेरा अनुभव क्या है। मुझे खोज करनी है। पहले से ही थोप मत दो कि वो सुख स्वरूप है। थोपा हुआ ज्ञान कभी अनुभूति नहीं लाता है। वो दिखाते हैं ना, 2 मंदिर है, दोनों मंदिर दुश्मन है, हमेशा रहते हैं। दोनों मंदिरों की पुरानी दुश्मनी है, सदियों से दुश्मनी आई है, परदादा परदादों की। एक पुजारी दूसरे पुजारी से बिल्कुल बात नहीं करता, पर उसी पुजारियों के घर में, उसी मंदिरों में 2 बच्चों का जन्म हुआ। अब बच्चे तो बच्चे हैं, पर बच्चों को भी सिखाया गया है कि उस मंदिर के बच्चे से बात तुमको बिल्कुल नहीं करनी है। वो उधर से जा रहा, तुम इधर से चले जाना। शत्रुता पुरानी है। फिर भी उस मंदिर का, उत्तर का मंदिर, पूर्व का मंदिर, उन्होंने उत्तर में बनाया। मंदिर भी पूर्व में इसीलिए बनाया कि उन्होंने उत्तर में बनाया, हम पूर्व में बनाएंगे। शत्रुता गहरी है। 2 बच्चे, उधर का एक बच्चा, इधर का एक बच्चा जा रहे थे। अब बच्चे तो बच्चे, एक वो उसको पूछ लेता है, तुम कहाँ जा रहे हो?
वो कहता है जहां हवा ले जाए। ये तो एकदम निढाल हो जाता है, क्या उत्तर दे अब। ये घर आता है, अपने पुजारियों को बताता है कि उसने ऐसा कहा। वो कहता है हमारी तो हार हो गई है, सैद्धांतिक रूप से हमारी हार हो गई। तुमने पूछा ही क्यों? पहले ही कहा था ना, वो लोग बड़े बदमाश लोग हैं, कभी मत पूछना उनसे, कभी बात भी नहीं करना। और तुम्हारी हार हो गई ना अभी, क्योंकि उसने कह दिया कि जहां हवा ले जा रही है, तुम्हारी तो थियोरेटिकली तुम डिफीट हो गई है तुम्हारी। वो कहता है कोई बात नहीं, अब कल वो तुमसे पूछेगा ना कि जहां हवा ले जा रही है, उससे कहना अगर हवा बहे ही नहीं तो कहां जा रहे हो। सिखाया गया उसको, रात भर रटता है जहां हवा ले जा रही है, ये जो उत्तर सिखाया गया। दूसरे दिन जाता है, वो बच्चा जा रहा है, उससे फिर पूछता है कहां जा रहे हो। अब उसका उत्तर तो तैयार है कि अगर वो कहेगा कि हवा जहां ले जा रही है, तो मैं कहूंगा अगर हवा न बहे तो कहां जा रहे। तो वो कहता है जहां पैर ले जा रहे। फिर से हार हो गई। फिर वापस आता है, अपने जो भी वरिष्ठ है सबको बताता है, कहता है ये तो बहुत हो गया, बिल्कुल हम भी हार नहीं मानेंगे। उसको फिर सिखाया जाता है, अब ये कल जब कहेगा ना पैर जहां ले जा रहे, उससे पूछो अगर एक्सीडेंट हो जाए, अपघात हो गया, पैर ही नहीं रहे तुम्हारे, तो कहां जा रहे हो। ये प्रश्न पूछना तुम, और उसको शास्त्रार्थ में पराजित करके आना। क्योंकि जो धार्मिक लोग होते हैं इस तरह से लड़ाई करते हैं, वो उस तरह से लड़ाई नहीं करते युद्ध के मैदान में, वो यहां विचारों की लड़ाई चलती है यहां पर। फिर वो दूसरे दिन रात भर रटता है और फिर जाता है दूसरे दिन, पूछता है उससे क्यों, कहां जा रहे हो। वो कहता है मार्केट जा रहा हूं। रटा रटाया उत्तर, सिखाया हुआ ज्ञान कभी काम नहीं आता है। हमें खोज करनी है, आत्मा वास्तव में सुख स्वरूप है कि नहीं है, कि बस ऐसा ही भ्रम दिलाया गया है। चालू करो, आत्मा दुख स्वरूप है, देखो क्या अनुभव होता है। विद्रोह करना है स्वयं से, खोज करनी है, कुछ भी वैसे स्वीकार नहीं करना, किसी भी कोई भी पॉइंट मुरली की, उसको सामने रख के इधर से देखो, उधर से देखो, ऊपर से देखो, नीचे से देखो, पीछे से जाके देखो उसको थोड़ा मटका लेते हो तो ठोक पीट के देखते हो। ये जीवन परिवर्तन के सूत्र वैसे ही स्वीकार कर रहे हो भक्ति मार्ग की तरह। गुरु जी आए, उन्होंने जो सिखाया स्वीकार कर लिया, सतवचन महाराज। बाबा खुद कह रहा है मैं जो कहता हूं जज करो। अंधश्रद्धा का ये ज्ञान नहीं है, भगवान ने कह दिया। वो एक अलग बात है कि तुम में निश्चय की स्टेज तो हमने क्रॉस कर चुके, अब तो इसे समझने की स्टेज है, तो और ज्ञान युक्त रीति से समझना है। तो सबसे पहली चीज है सोल कॉन्शियसनेस, आत्मनिश्चय बुद्धि। इसको हिंदी में कहते हैं आत्मनिश्चय बुद्धि। देख लिया, देह समझा, क्या हुआ, आकर्षण हुआ, आकर्षण से क्या हुआ, दुख हुआ, बेचैनी हुई, व्याकुलता आई, एकाग्रता भंग हुई, शक्ति नष्ट हुई। यह परिणाम था। अनुभव है खुद का, हर एक का, अपने अनुभव से सीखना है। तो सबसे पहली विधि आत्म निश्चय। दूसरा स्मृति। ब्रह्मचर्य पालन करने के लिए जो भी कुमार कुमारियां गृहस्थ जो भी है, एक नियम बनाना है, उठते ही अमृत वेला स्वयं को स्मृति दिलानी है, मैं कौन सी आत्मा हूं, मैं कैसी आत्मा हूं, मैं किस लिए आई हूं इस संसार में। कल जो मलिन कार्य मेरे द्वारा हुए, अगर आज भी वैसे चालू रखूं तो मेरी गति क्या होगी। मेरा जीवन शुद्ध होना चाहिए, स्मृति दिलानी है। यहां क्या कहा, क्या सुना अभी, आदि अनादि में शुद्ध हूं, पूज्य स्वरूप में मैं शुद्ध हूं, ब्राह्मण स्वरूप में मैं शुद्ध हूं, फरिश्ते रूप में मैं परम शुद्ध हूं। मेरे पांचों ही स्वरूप शुद्ध है। ये अशुद्धि कहां से, ये मेरा स्वरूप ही नहीं है, उखाड़ कर फेंक दो इस अशुद्धि को, ये मैं नहीं हूं। और ब्रह्मचर्य का व्रत धारण करना है आज जीवन तक। कल इस भट्टी की का अंतिम दिन है आहुति। सबको कल देश विदेश जहां पर भी जो भी लोग हैं, ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा वैसे तो कर रखी है ब्राह्मण जीवन में, परंतु फिर भी
21 मार्च 2021 ऑफिशियल पवित्रता की प्रतिज्ञा करनी है, अखंड आजीवन पर्यंत की। एक दिन भी, एक पल भी, किसी भी समय, किसी भी व्यक्ति के प्रति भी मन में अपवित्रता के भाव न जगे, ये प्रतिज्ञा। उसके लिए आज एक दिन की तैयारी है। प्रतिज्ञा कल अमृत वेले लेनी है। अखंड ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा, संपूर्ण ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा। कब तक? जीवन पर्यंत। और ब्रह्मचर्य भंग के जो 8 बातें बताई, कोई भी उसमें से नहीं होनी चाहिए। ना तो दृष्टि से, ना तो स्पर्श से, ना तो खेलकूद, ना तो प्रशंसा, ना तो गुह्य भाष्य, ना तो संकल्प, ना ये वास्तव में जाना, और क्रिया। 8 अंग है अपवित्रता के, ब्रह्मचर्य खंडन के। प्रतिज्ञा, ऑफिशियल प्रतिज्ञा लेनी है। एक है हम तो है ही पवित्र, हम तो रोज सुनते ही है, रोज तो बाबा से लेते ही है, पवित्र भव, योगी भव। सब कुछ मूर्छा में, होश में लेना है, और सारे मिलकर अखंड ऑफिशियल एक अधिकृत रूप से ब्रह्मचर्य धारण करना है कि ये हमारी ऑफिशियल प्रतिज्ञा है। ओथ, प्लेज। जैसे कोई प्राइम मिनिस्टर बनता है, चीफ मिनिस्टर बनता है, शपथ ग्रहण होता है। जैसे कोई राजा बनता है तो क्या होता है? समारोह होता है, प्रतिज्ञा ली जाती है ना। वैसे ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा लेनी है कल अमृत वेला। जल के साथ लो, जितनी क्रियाएं जोड़ोगे उतना वो और शक्तिशाली होगा। एक है प्रार्थना करना, हे प्रभु हे प्रभु, पर प्रार्थना में क्या सिखाया जाता है? ऐसे हाथ करो। ये पोज क्यों? नीचे झुक जाओ। क्रिश्चियनिटी में नीचे नील डाउन हो जाओ, क्यों? क्योंकि ये क्रिया शक्ति भर देती है। प्रोस्ट्रेट हो जाओ, नतमस्तक हो जाओ, दंड, अष्टांग दंडवत, क्यों? उसकी क्या जरूरत है? वैसे ही कह दिया, हे प्रभु मैं तेरी शरण में हूं ना। लेट जाओ नीचे, मैं तेरी शरण में हूं। और यदि इस ब्राह्मण जीवन में भक्त बनना है तो ये इस एक बात के लिए भक्त बनने की मुझे लगता है छूट है कि हे बाबा, हे प्रभु, मुझे पवित्रता दे। मांगो भीख, रो उसके सामने, गिड़गिड़ाओ, आंसू बहने दो पश्चाताप के। अब तक का जीवन मलिन रहा, अपवित्र रहा, माफ कर, क्षमा। इसके लिए, पवित्रता के लिए वो खुद कहता है मैं तुमसे भीख मांगता हूं और मैं इस पवित्रता के लिए भक्त बन जाओ। अगले 3 मास के लिए 3 मास प्रार्थना करनी है कि मेरा अंग अंग पवित्र हो जाए। बाबा मेरे अंग अंग में पवित्रता भर दे, रोम रोम में पवित्रता भर दे, संकल्पों में पवित्रता भर दे। मैंने सब कुछ कर लिया, जितना हो सके मुझसे नहीं हो पा रहा है। सब कुछ, ऐसा कुछ नहीं छोड़ा। हजारों मुरलियां रिवाइज कर ली, पढ़ ली, योग तो दिन रात लगा रहा हूं, पर कुछ तो मिसिंग है, हार गया हूं। सब कुछ कर लिया, नतमस्तक गिर जाओ उसके चरणों में। वो कहता है मेरे चरण नहीं है, पर मैं तेरे चरणों में गिरता हूं। काजल सा काला ये अंतर, शरण चले जाओ पवित्रता के लिए, भगत बन जाओ। भगत होता है ना, बड़ा निरंकारी होता है। ये ज्ञानियों में इतना अहंकार नहीं होता है। ज्ञानी जो होते हैं ना, अतिशय अहंकारी लोग हैं। अपने समर्पण और सरेंडर का महा अहंकार रहता है। हर चीज का अहंकार, हर चीज अहंकार से ही भरती है। यहां पर रहने का अहंकार, स्थान का अहंकार, पोजीशन का अहंकार, यह है ज्ञान की प्राप्ति है। ज्ञान ने कितना अहंकार बना दिया, इंचार्ज हूं मैं। किससे पूछ के किया? उधर किससे पूछ के गए थे? तुम इधर के हो, इस सेंटर के। उस मंदिर में कैसे चले गए? 2 मंदिर। यहां मैं बैठता हूं रोज, तुमको बताया नहीं सबने? उठो, यहां योग मैं करता हूं। यहां कैसे बैठ गए तुम? नए हो शायद। हमारे हाथ बहुत लंबे हैं, यहाँ सब जानते। कुछ चाहिए तुमको, टोली वगैरह चाहिए? जस्ट एक फोन कर दो, हो जाएगा काम। हाथ इतने लंबे हैं, जड़ें इतनी गहरी है, बस मेरा नाम ले लेना। नए हो ना, मेरे साथ रहो, तुम्हारा उद्धार हो जाएगा।
हम बहुत पुराने हैं, नाम से ही तो चलता है सारा, सबसे कनेक्शन अच्छा है। किससे मिलना है बताओ? दादी से मिलना है? अभी एक फोन लगा देता हूँ। कोई दवाई चाहिए तो बोल दो, घर पे भेज दो, तो आने की जरूरत ही नहीं। कोई टोली वगैरह चाहिए तो बोल दो, कोई शॉल, कोई बैग, कुछ भी कब्जे में है। भगत बन जाओ 3 मास के लिए। ये भट्टी कल पूरी होगी, अगले 3 मास प्रार्थना करो, अगले 3 मास गिड़गिड़ाओ, रो, आंसू बहने दो। किस लिए? प्यूरिटी के लिए, ब्रह्मचर्य के लिए, अखंड ब्रह्मचर्य के लिए। तो ब्रह्मचर्य घटित होगा, अन्यथा नहीं। क्योंकि पवित्रता, अपवित्रता जन्म जन्म की है, और उससे भी ज्यादा जन्म जन्म किसको याद? बचपन, बचपन से है किसको याद? इस ब्राह्मण जीवन की तो यादें है। जब से ब्राह्मण बने तब से कितनी बार अपवित्र बने, जब से ज्ञान मिला तब से कितने अपवित्र संकल्प आए, जब से ज्ञान मिला तब से कितनी बार देह का आकर्षण हुआ होगा, जब से ज्ञान मिला तब से कितनी बार खुद पतित बने और किसी और को पतित बनाया। इसकी तो स्मृति है। ये नहीं कहा जा सकता ये मुझे पता नहीं। हरेक को अपने कर्म का पता है जनाब, ऐसे ही थोड़ी गंगा में इतनी भीड़ है। हरेक को अपने कर्मों का पता है जनाब, ऐसे ही गंगा में इतनी भीड़ है। कोई दूध का धुला नहीं है, गुल सबने खिलाए है। कुटिया ऐसी भरी नहीं रहती है दिन रात बाबा की। लेटर के बॉक्स ऐसे ही नहीं भरते इतने सारे। कौन है ये? परम पवित्र आत्माएं जिनकी भक्त पूजा कर रहे हैं, उनके लेटर है ये। तो पहला सोल कॉन्शियसनेस, दूसरा स्मृति, तीसरा सत्संग। भगवान आया है, सत्संग चल रहा है। इसमें 4 चीजें जो अभी क्लास में भी बताई। यज्ञ चल रहा है, सत्संग चल रहा है, यात्रा पर हो। तुम कहाँ हो? यात्रा पर हो। यात्रा में कोई अपवित्र बनता है? हम यात्रा पर है। यज्ञ भगवान ने स्थापित किया है। त्योहार चल रहा है, वो श्रावण मास होता है तो कितना लोग करते परहेज। ये सब कुछ अभी चल रहा है। इससे भर दो इस पेट को, तो काम की भूख नहीं लगेगी सत्संग से। चौथा समझ लानी है कि अपवित्र बने, अपवित्रता, अब्रह्मचर्य, काम विकार, काम भोग, कामोत्तेजना से क्या नुकसान हुए और पवित्रता से क्या फायदे हैं। बेनिफिट्स, डिसएडवांटेजेस बैठ के लिखना है अपने ही जीवन में, मेरे ही अपने जीवन में। या अगर अपने जीवन में कोई भी ऐसा कुछ नहीं है तो दूसरों के जीवन में क्या क्या हुआ हलचल अपवित्रता के कारण। समझ, ऐसे समझ। 5वां दृढ़ संकल्प। अगला है संकल्प करना है। जब समझ आ जाएगी तो ही संकल्प। क्या संकल्प करना है? जैसे भीष्म का संकल्प है, चाहे दुनिया एक तरफ मैं एक तरफ, चाहे कितना भी मार सहन करना पड़े, चाहे घर छोड़ना पड़े, चाहे घर में महाभारत हो जाए, रामायण हो जाए, कुछ भी हो जाए, परंतु हम पवित्रता को नहीं छोड़ेंगे। चाहे कुछ भी हो जाए, समाज खिलाफ में हो जाए, पति पत्नी साथ छोड़ दे, परंतु अपवित्र नहीं बनेंगे। चाहे कुछ भी हो जाए, कितना भी सहन करना पड़े, मिटना पड़े, मर जाना पड़े, धरत पड़िए, धर्म न छोड़िए। पवित्रता धर्म है, निजी स्वरूप है, नहीं छोड़ेंगे उसको। और कितना भी संघर्ष करना पड़े, कितनी भी लड़ाई करनी पड़े, कितना भी भूखा रहना पड़े, प्यासा रहना पड़े, नहीं छोड़ेंगे। ऐसी दृढ़ता, ऐसा दृढ़ संकल्प अपने मन में लाना है। भीष्म प्रतिज्ञा करनी है कल सुबह बाबा के सामने और स्वयं से। अगला समय, ये इमरजेंसी समय है, संकटकालीन समय चल रहा है। समय की पुकार है, पवित्र बन, पवित्र बन। मां भारती पुकारती, समय पुकार रहा है।
अब पवित्र बन। समय बहुत कम रह गया है। सोचो, एक स्कूल है जिसमें 50 विद्यार्थी है, 10 फेल हो जाते हैं, वो निचली कक्षा में चले जाते हैं। अच्छा लगता है कि मेरे साथ 40 साथी ऊपर चले गए? यही कक्षा ले लो, सब आगे चले गए अगली कक्षा में, मैं निचली कक्षा में रह गया और मुझे अभी दूसरे लोगों के साथ क्लास में बैठना है। नाक कट गई ना। उस क्लास में मैं मॉनिटर था, अब मेरा दूसरा कोई मॉनिटर बना बैठा है। इज्जत मिट्टी में मिल गई ना। तो समय समय समय। अगला शिवादेश, ये ऑर्डिनेंस है भगवान का। ये तुमसे कोई रिक्वेस्ट नहीं है, ये तुम्हें कोई सलाह नहीं दी जा रही है, राय नहीं दी जा रही है, सजेशन नहीं दिया जा रहा है। देख करके देखो भाई, पवित्र बनो, बाप कहते बनो तो बनो, देखो ट्राई करके देखो, ये नहीं है। क्या जारी हुआ है? फतवा। क्या जारी हुआ है? शिवादेश है, ऑर्डिनेंस है ये भगवान का, पवित्र बन। तो इसको क्या लेना है? ऑर्डर के रूप में लेना है, हुक्म के रूप में लेना है, आदेश के रूप में लेना है। अगला, रात को सोते समय का अभ्यास, स्लीप, क्योंकि ये एक समय है जहां काम विकार अटैक करता है। दिन भर नहीं करता है, रात को सोते समय। इस स्लीप रिचुअल बनाना है, इसको एक 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 यज्ञ बना देना है नींद को। और जिसके लिए एक अभ्यास बनाया था, ब्रह्मचारी जो होते हैं वो नीचे जमीन पर जितना हो सके, जितना मखमल और डनलप पे सोएंगे उतना विकार सताते हैं। और जो एकदम नहीं कर सकते उसको डिवाइड कर दो। दिन में सोते हैं तो दिन में भले बिस्तर पर, रात को जमीन पर, डिवाइड कर दो उसको। जैसे पानी के लिए भी कहा था, स्नान के लिए शुरुआत गर्म से करो, एंड ठंडे से करो। एकदम नहीं जा सकते। और ये मौसम तो ऐसा है, फिर भी किसी को गर्म की इतनी आदत हो गई है कि गर्म ही चाहिए, भले उधर सूरज निकला हुआ है, तप रहा है धरती, परंतु गर्म पानी चाहिए। पर ये ब्रह्मचर्य की तपस्या है, साधना है। नींद किस तरह से नींद करें? याद करके, स्वमान के साथ, योग निद्रा के साथ। शरीर में यहाँ छोड़ रहा हूँ, आत्मा परम धाम जा रही है, गाड़ी गराज में, मैं ऊपर। नए नए संकल्प अपने बिस्तर के ऊपर ये खड़े कर देना है। 7 4 नहीं, 4 रहेंगे तो बीच से आ सकते हैं 7 सिक्योरिटी गार्ड है। एक तो मेरा सिर इधर है, एकदम सिर के ऊपर, यहाँ एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक इधर भी इधर रख सकते हैं। एक समान। मैं अनासक्त योगी हूँ, मैं वैरागी हूँ, मैं त्यागी हूँ, तपस्वी हूँ, नष्ट मोह हूँ, सन्यासी हूँ, ब्रह्मचारी हूँ। ये इस तरह से पावरफुल वाले सम्मान चाहिए। वो नहीं चाहिए मैं प्रेम स्वरूप हूँ और वो सब वाले नहीं चाहिए यहाँ पावर वाले चाहिए, एकदम डिटैच कर दे संसार को। तो ये क्या है? शिव आदेश है, इसको आदेश के रूप में लेना है। हाँ, ये स्वदेश, हाँ सॉरी, सोते समय का आदेश और ये सोते समय का अभ्यास। कितने हो गए? 8। उसके बाद सर्वनाश को याद रखना है। सर्वनाश का ख्याल विज्ञान किस ओर जा रहा है? सर्वनाश बहुत नजदीक है। सत्यानाश, सर्वनाश, जो भी कहो, ऐसे ऐसे केमिकल्स ऐसे है कि काम विकार में जाने के बाद भी संतान की उत्पत्ति नहीं होगी। ऐसा समय आएगा, एक ऐसी संकटकालीन स्थिति आएगी समाज में कि काम के भी संतति उत्पत्ति बंद हो जाएगी, तब भी नहीं होगा। ये वैज्ञानिक परीक्षण है। सर्वनाश का ख्याल करना है। उसके बाद में सुप्रीम जस्टिस अर्थात धर्मराज। धर्मराज खड़ा है डंडे लेकर। गरुड़ पुराण है, इंटरनेट पे अवेलेबल है ऐप, पढ़ लो, उसमें क्या क्या होता है, कैसे कैसे कढ़ाई में तला जाएगा, गुप्तांग को काटा जाएगा, क्या क्या होगा। वो यातनाएं हैं, और वो जो यातनाएं हैं वो संकल्पों की यातनाएं होगी, बहुत कड़ी होगी। सुप्रीम जस्टिस, पवित्रता धारण करने के लिए बार बार
धर्मराज का रूप देखना है। यम, मिस्टर यम इज वेटिंग। दो सिंह हम है यम। तो वो यम जो है ना, वो खड़ा है, देखना है उसको। भैंस के ऊपर बैठा हुआ है, हाथ में क्या क्या रहता है उसके हाथ में? गदा रहता है। फिर उसके बाद में शुद्ध भोजन किससे भरना है? ब्रह्मचर्य को पालन के लिए इस पेट को शुद्ध भोजन से भरना है। जितना सात्विक आहार होगा, जितना सूक्ष्म होगा, उतना वो अधिक शक्तिशाली होगा। जितना मिर्च मसाले वाला, जितना तेल वाला होगा, जितना वो गरिष्ठ होगा, जितना भारी करने वाला होगा, जितना डेंस होगा, जितना सॉलिड होगा, स्पाइसी होगा, उतना ही मन भी वैसा ही रहेगा। इसलिए भोजन योगियों का सूक्ष्म सूक्ष्म होते जाता है। हमारी जो यात्रा है वो चालू होती है कुक्ड नॉनवेज से। मनुष्य की सबसे गहरी आदत क्या है? क्या करता है व्यक्ति? कुक्ड नॉनवेज, कुक्ड नॉनवेज। फिर हम आते हैं कुक्ड वेज पर। पता चलता है ये नॉनवेज अच्छा नहीं है, कुक्ड वेज पर आते हैं। और इसमें भी आने के बाद फिर आते हैं कुक्ड वेज में भी अनियन गार्लिक को छोड़ देते हैं, प्याज लहसुन को छोड़ देते हैं, क्योंकि पता चलता है यहाँ आने के बाद कि ये भी भारी है। वैसे है तो उसके कितने गुण हैं। डॉक्टर तो कहते खाओ, बहुत उससे फायदे होंगे, तुम्हारा हार्ट मजबूत होगा ये सब खाने से। हाँ, बहुत सारे फायदे बताते। पर हमें यहाँ कुछ और समझ में आ रहा है। हम तो साइंस के विरोध में जा रहे हैं यहीं पर एक रीति से, क्योंकि सूक्ष्म बातें समझ में आ रही है कि वो खाने से एक नशा सा रहता है, हल्का सा उत्तेजना रहती है अंदर ही अंदर। फिर हमारी यात्रा चालू होती है कुक्ड वेज से। धीरे 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 इसको हम कम करते जाते हैं, लाइट कुक्ड वेज। फिर उसके बाद में यात्रा आती है कुक्ड वीगन पर। वीगनवाद, दूध और दूध से बनी हुई चीजें, यह भी ब्रह्मचर्य के लिए घातक है। ये धीरे धीरे समझ में आता है। फिर यात्रा और आगे बढ़ती है। फिर हम आते हैं रॉ वीगन पर। रॉ वीगन अर्थात पता चलता है ये जितना कुक्ड है, पकाया हुआ है, ये भी बहुत भारी है, टॉक्सिन से भरा है, कैसे खाए इसको, इतना भारी लगता है खाने के बाद। फिर यहाँ से पता चलता है ये सारा जो अनाज है, सीरियल्स, ये बहुत भारी है पचने के लिए। ये सारे सीरियल, सारा ग्रेन्स, ये बहुत भारी है। फिर हम और आगे बढ़ते हैं। फिर पता चलता है सीड्स, सीड अंकुरित तक पहुंचते हैं। फिर उससे और आगे बढ़ते हैं। फिर पता चलता है ये जो सीड है, सीड जो भी हम खा रहे, पूरे वंश का नाश कर रहे। एक टू ईट सीड्स इज टू डिस्ट्रॉय अ जनरेशन। जितने भी सीड्स है, सब सारे सीड्स आए। धीरे धीरे यात्रा और आगे बढ़ रही है, और आगे बढ़ रही है, और आगे बढ़ रही है। आगे 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 कुछ और पता चलने जा रहा है। यहाँ पे और कुछ हो रहा है। फिर पता चल रहा है और आगे बढ़ रहे हैं। रॉ वीगन से आ रहे हैं हम, फिर सॉलिड भी बहुत भारी कर रहे हैं। फिर पता चल रहा है कि सॉलिड में भी अब आना चाहिए फ्रूट्स पर। फिर फ्रूट्स पर आ रहे हैं। फिर फ्रूट्स भी खाते 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 लंबा समय चलने दो, बहुत धीरे धीरे चलानी है प्रोसेस, 6-6 महीना, 1-1 साल तक, और फिर आगे आगे बढ़ते जाना। फ्रूट्स भी भारी कर रहा है। फिर पता चल रहा है स्वीट्स बहुत भारी है, लिक्विड्स, फ्रूट्स भी लिक्विड्स पे आ रहे हैं। लिक्विड में भी 3 स्टेजेस है। एक है थिक लिक्विड्स शुरुआत में, स्मूदीज, ये सब। फिर धीरे धीरे पता चल रहा है ये भी भारी है। फिर स्मूथ से केवल फ्रूट जूसेस, और जूसेस भी भारी कर रहा है। फिर उसको डाइल्यूट कर रहे हैं पानी से, आधा जूस आधा पानी। फिर पता चल रहा है ये भी भारी कर रहा है। और आगे बढ़ो, और आगे बढ़ो, और आगे बढ़ो, और आगे बढ़ो। फिर पानी, परंतु पानी पर लंबा समय रहने के बाद भी पता चलता है ये वाटर इज सो हेवी। विक्टर ट्रिवियानो कई महीने बर्फ पर रहा, बाद में पता चला पानी पर ही रहा, पर उसको पानी भी भारी लगने लगा। फिर धीरे धीरे फिर कुछ और पता चलने लगा, और पता चलने लगा, और फिर पता चलने लगा ये जो ब्रेथ है इसी में तो सब कुछ है। फिर पता चलने लगा ये सूरज की किरणें, उसी में तो सब कुछ है। फिर पता चलने लगा ये हवा में ही तो सब कुछ है। फिर पता चलने लगा कि भोजन केवल मुख से नहीं लिया जाता है, भोजन तो पैरों से भी खाया जाता है। फिर पता चला चिड़ियों की जो आवाजें हैं
एकांत में बैठकर चिड़ियों की आवाजें सुनना भी तो भोजन है। फिर पता चला मधुबन की कुटिया में बैठकर जो प्रकंपन है उन प्रकंपनों का ही भोजन स्वीकार किया जा सकता है तो भूख खत्म होती है। फिर पता चला सूर्य की किरणें, सन गेजिंग, बेयरफुट वॉकिंग। फिर पता चला झाड़ों से ऊर्जा आ रही है। एक चीज का पता चलने जाए और योगी सूक्ष्मतर, सूक्ष्म से सूक्ष्मतर से सूक्ष्मतम में प्रवेश कर रहा है। और इसमें 3 क्राइटेरिया है। वेट कम नहीं होगा, पहला वेट कम नहीं होगा, दूसरा एनर्जी लेवल उतनी ही रहेगी या उससे और अधिक बढ़ जाएगी, और तीसरा नींद आधी हो जाएगी। ये 3 चीजों के साथ साथ आगे बढ़ते जाना है। 3 चीजें होती रहे कि वजन कम बिल्कुल नहीं होगा, स्टेबल रहेगा, भोजन जा रहा है पर वजन नहीं कम हो रहा है, दूसरा एनर्जी लेवल बढ़ रही है, और तीसरा स्लीप रिड्यूसेस बाय हाफ। ये 3 क्राइटेरिया है ब्रेदारियन जीवन के। और वहां हम पहुंचते हैं कहां? ब्रेदारियन लेवल 4, 0, 1, 2, 3, 4 लेवल। और वहां पे व्यक्ति आराम से जी रहा है, चल रहा है, फिर रहा है, कसरत कर रहा है, सेवा कर रहा है, परंतु सूक्ष्म तल पर। तो ये एक। और लास्ट पॉइंट, डिजिटल शुद्धि, S शुद्ध डिजिटल लाइफ। 12 अगला शुद्ध डिजिटल 13। एक लास्ट बचा है, ज्ञान स्नान, स्नान ज्ञान स्नान। अब और 13 हो गए मेरे ख्याल से। हाँ, लास्ट एक बचा है, सबसे इंपॉर्टेंट। इंग्लिश में कहते हैं ऐसे स्कॉर्न अर्थात घृणा उत्पन्न करना है काम विकार के प्रति। अभी इतने 13 करने के बाद में भी काम से वैराग नहीं आ रहा है, इतने 13 करने के बाद में भी काम विकार आकर्षित कर रहा है। तो देखना है जिन अंगों से मलमूत्र निकल रहा है उन अंगों से क्या आकर्षण। काम विकार में प्रवेश करना, जगदीश भाई कह रहे हैं मैनहोल में प्रवेश करना है। मैनहोल अर्थात गटर होता है ना, वो गोल गड्ढा सड़कों में बीच बीच में, उसको खोल के फिर वो साफ करते, उसके अंदर प्रवेश करना है। और ये सारे मुर्दे हैं, इन मुर्दों से क्या काम की क्रिया वो अलग। दिस इज मुर्दों के साथ काम क्रिया कोई करता है क्या? ये लास्ट 14वां अस्त्र। 13 से नहीं हुआ काम ना, अब ये घृणा उत्पन्न करो, नफरत आ जाए उससे, एकदम इतनी घृणा अनिच्छा हो जाए। तो ऐसी 14 बातें से ये जो पेट है ना, इस पेट को भरते जाना है। तो धीरे 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 आत्मा शुद्ध होती जाएगी, पवित्र होती जाएगी। तो कल बताया है सबने ऑफिशियल प्रतिज्ञा करनी है ब्रह्मचर्य की, पवित्रता की। नहीं आज नहीं, कल। अच्छा यहीं ठीक है, यहीं कर लेंगे। और वो प्रार्थना के रूप में पवित्रता हो की प्रतिज्ञा, पवित्रता प्रतिज्ञा भी हो, दृढ़ता भी हो, पर थोड़ा सा नम्रता भी हो, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है कि इसमें ढीले है सभी। यहां अहंकार काम नहीं करता है, यहां पे वो भक्त वाली नम्रता चाहिए कि मैंने सब कुछ कर लिया, हे प्रभु मैं हार गया हूं, नतमस्तक हूं, रहम कर, दया कर, भीख मांगता हूं। वो वाली नम्रता चाहिए, भक्त वाली। उसमें भी अहंकार है, हम होंगे कामयाब। ये सारा ज्ञान, इसमें थोड़ा सा भक्ति का लाना पड़ेगा। ओम शांति।